कि हमारे देश का इतिहास केवल हम उत्तर भारत में आज़ादी आंदोलन की जिन लोगों को याद करते हैं उनसे और आगे बढ़कर है। और जब यहाँ आकर हमने समझा कि वास्तव में देश की आज़ादी की लड़ाई तीर कमान से लड़ी गई, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि तीर कमान से लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। तो वास्तव में हमारा इतिहास विस्तृत है और हम निश्चित रूप से कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई कितनी बड़ी थी और हमने कैसे लड़ी, हम इसकी आज़ादी कर सकते हैं। तो वास्तव में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका हमारे महान स्वतंत्र सेनानी सिद्धू और कान्हू के नाम से स्थापित है और मातृभूमि की रखवाली के लिए इनका बलिदान हमेशा याद रहेगा। और निश्चित रूप से हम इसको याद करके हम पहचान कर पाएंगे कि वास्तव में हमारे देश की आज़ादी के लिए किसने क्या किया। और इनकी वीर गाथाएं ये खाली झारखंड नहीं, पूरे देश में इसकी चर्चा और ये हमको प्रेरणा देती है। और मैं इन महान सपूतों को नमन करता हूँ और इनके प्रति अपने श्रद्धा और सुमन अर्पित करता हूँ। वास्तव में हमारे आज़ादी का इतिहास केवल सीमित नहीं है, चंद लोगों के बीच का नहीं है, इतनी बड़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं कि हम कल्पना ही कर सकते हैं। और वास्तव में सिद्धू कान्हू ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो ऐतिहासिक संथाल विद्रोह, जिसे हूल क्रांति के रूप में भी लोग जाने जाते हैं, उसका नेतृत्व किया था। इस विद्रोह में न केवल जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की मिसाल और पूरे देश में स्वतंत्रता के प्रति जनमानस में जागरूकता और संघर्ष की भावना को भी प्रेरित करने का काम किया था, हम इसको समझ सकते हैं। और इनके साहस से हमें सीख मिलती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और अधिकारों के लिए खड़े होना मानवता के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी में से एक है। और जिन लोगों ने आज़ादी से पहले इस काम में अपने आप को जोड़ा, वो वास्तव में नमन के योग भी हैं और हम उनको भूल भी नहीं सकते हैं। सिद्धू कान्हू के संघर्षों ने जनजातीय समाज को इकट्ठा और एकजुट भी किया और उनके बलिदान की गाथा का संदेश भी देता है कि कोई भी लड़ाई असंभव नहीं होती है यदि उसमें धैर्य, साहस और सामूहिकता का बल हो। आज इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में आप सभी के कंधों पर अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने राज्य के विकास के योगदान देने की अहम जिम्मेदारी है। और आप अपने अध्ययन और शोध से उन चुनौतियों का समाधान ढूंढेंगे जिनका सामना जनजातीय समाज और ग्रामीण समुदाय कर रहा है, चाहे वो कृषि का हो, पर्यावरण संरक्षण हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो। हर क्षेत्र में आपके प्रयासों की आवश्यकता है। जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र और भी व्यापक हो जाता है। आशा है आपकी मेहनत और समर्पण से न केवल आपके लिए बल्कि आपके समाज और राज्य के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे और निश्चित रूप से ये प्रदेश अपनी अलग पहचान बनाने का काम करेगा और लोग इसको आने वाले समय में याद निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। और विकसित राष्ट्र 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय और हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी द्वारा अर्जित शिक्षा और कौशल केवल आपकी व्यक्तिगत प्रगति के लिए नहीं है, बल्कि देश की समृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। आपका योगदान हमारे समाज को सशक्त बनाता है और आत्मनिर्भर भी। ये इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए करेंगे, तभी हम अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जैसा प्रधानमंत्री जी की राय है, जो सोच है, हम 2047 तक ऐसा करने में पूरी तरीके से सफल होंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। आज ये दीक्षांत समारोह आप सभी के जीवन में केवल एक शैक्षणिक उपलब्धि ही नहीं है,
बल्कि आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। जब आप इस विश्वविद्यालय से बाहर निकलेंगे तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये भी सच है कि आपके सामने अपार संभावनाएं और अवसर भी हैं। अपने ज्ञान, कौशल और मेहनत से आप न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान भी कर सकते हैं। ये हम सबकी समझ में आ रहा है। और मैं अभी आप सब लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से अभी विकलांग भाइयों का पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे, और हमारे देश के विकलांग भाई बहनों ने वो कमाल किया है कि प्रधानमंत्री भी उनके कार्यों को सुनकर समझकर बिल्कुल हतप्रभ रह गए। उन्होंने सबकी तारीफ करी, सबकी प्रशंसा की, सबको अपने बीच में बुलाया और उनसे पूछा भी कि आप लोगों ने कैसे इस काम को किया है। ये बात समझ में आता है और हम इतना ही कह सकते हैं कि वास्तव में एक काम करने का एक अच्छा तरीका, अच्छा स्वरूप यहाँ पर सामने समझ में आ रहा है।